नांदेड़ शहर के रास्ते इन दिनों खस्ता हाली का शिकार है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। बजट की कमी का बहाना बनाकर कारपोरेशन इंतजामिया सड़कों की मरम्मत करने से कासिर है। कई महीनों से सड़कों की मरम्मत और तामीर का काम नहीं होने से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। 2 साल कबल कारपोरेशन इंतजामिया ने न सिर्फ शहरी हुदूद में शामिल सड़कों की मरम्मत के दावे किए थे, बल्कि शहर से लगे हाईवे की सड़कों की भी मरम्मत का यकीन दिलाया था और उन्हें शहरी हुदूद में शामिल किया गया। हाईवे की सड़कों को शहरी हुदूद में शामिल करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था, जिसमें अदालत ने कहा था कि शराब की दुकानें जो हाईवे पर वाक़ है उन्हें बंद कर दिया जाए और उन्हें 500 मीटर की दूरी पर मुंतकिल किया जाए। इस फैसले की वजह से शहर से जुड़े हाईवे पर वाक़ तकरीबन 40 शराब की दुकानें बंद हो चुकी थी। इन्हें बचाने के लिए कारपोरेशन इंतजामिया में बरसर इख्तियार लोगों ने एक करारदाद को मंजूरी दी और हाईवे की सड़कों को कारपोरेशन हुदूद में शामिल कर लिया। अब जबकि सड़कें खस्ता हालत में है तो उनकी मरम्मत के लिए कारपोरेशन इंतजामिया तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। ये जो बस स्टैंड से वाजेगांव तक का जो रोड है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ साल पहले पीडब्ल्यूडी को बहाल करे थे, पर आज तक ना पीडब्ल्यूडी ने रोड की मरम्मत करे वाली है ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ रोडों पे। इसके वजह से मेरा कहना है कि जल्द से जल्द ये रोड की मरम्मत करना चाहिए, क्यों तो यहाँ पूरी डॉक्टर लाइन को जाने वाला मेन रोड है। ये रोड को पेशेंट लोगों को आम नागरिक को इतनी तकलीफ हो रही है कि खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। किसी को मनके का प्रॉब्लम हो रहा, किसी का टायर फंस रहा, किसी की 4 व्हीलर गाड़ी का नीचे से बम्पर फूट रहा, ऐसा लोगों का बेहाल हो रहा है ये रोड पे। तो मेरा कहना है कि जल्द से जल्द ये रोड की मरम्मत करनी चाहिए। ये जो नांदेड़ के अंदर जो रेलवे स्टेशन से देगलू नाका का रास्ता जो है, इतने खड्डे हो गए इसके अंदर कि इसमें जाने आने की इतनी तकलीफ़ है कि नगर पालिका इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही एक तो। और ये खड्डों के से जो अपने पास डॉक्टर लाइन जो है, तो देगलू नाके से डॉक्टर लाइन के अंदर जो जाने के लिए पेशेंट के लिए इतनी तकलीफ हो रही, डिलीवरी पेशेंट का जो है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जैसे नगर पालिका इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं हो रही। इसके अंदर चूरी डालने के बावजूद भी जो है तो इसके अंदर इसे एक्सीडेंट जो फिसल जा रहे गाड़ियाँ, तो चूरी चल के बारीक हो जा रही है और रीति की मानी जो है तो फिसल जा रहे गाड़ियाँ स्लिप हो रहे। इसके ऊपर एक्सीडेंट जो है तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे। रेलवे स्टेशन से जो देगलू के चौरस्ते तक इतना रास्ता खराब हो गया है। अपोजिशन लीडर दीपक सिंह रावत ने इस पूरे मामले पर बरसर इख्तियार कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले तत्कालीन महापौर स्वामी मैडम थे, शायद तत्कालीन मैडम महापौर, उस वक्त एक महानगर पालिका में ठहराव आया था। उस ठहराव के पीछे आर्थिक व्यवहार बहुत बड़ा हुआ था, ऐसा मुझे उस टाइम पे लगा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक GR निकाला था कि जो BNC के जो रास्ते पीडब्ल्यूडी के, उस रास्ते में जितने भी बियर बार है वो 500 मीटर के दायरे में अंदर होना चाहिए। लेकिन उसको बचाने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस ने, जिसकी एक हाथ सत्ता पिछले 10, 15, 20 साल से इस महानगर पालिका में है, उन्होंने उस GR का बाइफर्केशन करने के लिए उन्होंने GB में ठहराव लिया है कि BNC के पूरे रास्ते हम महानगर पालिका एडप्ट करेंगे, उसका डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। ऐसा ठहराव लेके उन्होंने जितने भी बियर बार के लोग, जो बार मालक है, बियर बार चालू करने के लिए उन्होंने वो ठहराव लिया था। उस वक्त हमने ठहराव में लेते वक्त हमने सभागार में बोला था कि ठहराव जो आप तो ले रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस आप कहाँ से करोगे। लेकिन सत्ता उनके होने के कारण हमारी आवाज़ दबाने का उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन हमने लिखित स्वरूप में हर चीज़ का हमने उसमें उसका सभागार में बोला। इसके पूरे जिम्मेदार महानगर पालिका सत्ताधारी कांग्रेस है। कायदा ऐसा बोलता है कि जब हम BNC के पीडब्ल्यूडी के रास्ते हमने एडप्ट किया है, तो वो एडप्ट करते वक्त हमको उस डिपार्टमेंट को हम ही पता देना पड़ता कि हम इसके लिए कैलिबर है, इसको मेंटेनेंस करने के लिए, नए रास्ते बनाने के लिए। लेकिन हमने सिर्फ बियर बार वालों को बचाने के लिए रास्ता एडप्ट किया। बाकी उसके बाद जो कागज पत्र जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट से हमारा कोई भी सिग्नेचर नहीं आ रहा। आज तक एडप्ट की कार्रवाई हमारे आज तक पूरी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर और दीगर बरसर इख्तियार पार्टी कायदीन कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों की मरम्मत नहीं होने से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।